गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th के लिए जो है इसमें अब अगला टॉपिक जो है लेसन 8 है। 9th और 10th में लेसन 8 है 8 है कि टेंसेज फॉर्म एंड यूज। टेंस का फॉर्म एंड यूज मतलब क्या है, वर्ब का जो फॉर्म है उसका यूज किस टेंस में कैसे करते हैं। तो उसका यूज किस टेंस में कैसे करते हैं। अब फॉर्म क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और क्रिया में आएंगे। जैसे हम कहें गो वेंट गान। गो जो है, गो इसका फर्स्ट फॉर्म है, वेंट क्या है सेकेंड फॉर्म है और गान क्या है थर्ड फॉर्म है और गोइंग जो क्रिया में आएंगे लगता है। ठीक है, तो गो वेंट गान क्रिया का 3 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और एक है क्रिया में आईएनजी। तो गो वेंट गान, टीच टाट टाट, एब्यूज एब्यूज्ड एब्यूज्ड, तो क्रिया के फॉर्म है। और इसको जो है आपकी किताब में दिया हुआ है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। क्रिया के फॉर्म आपकी किताब में लेसन 8 में पाठ 8 में दिया हुआ है। टेंस और फॉर्म का यूज कैसे करते हैं, तो पहले उसको आप याद कर जाइए और उसका यूज हम बता रहे हैं कैसे यूज होता है जो है। ठीक है, तो अब इसका यूज किस टेंस में, किसका वर्ब के किस फॉर्म का यूज होता है। हमने बताया जो है कि कभी भी अंग्रेजी में आप किसी भी वाक्य को तभी पहचानेंगे जब वर्ब का फॉर्म और सहायक क्रिया याद होगा। यानी किस टेंस में कौन से वर्ब का फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा कि सेकेंड फॉर्म लगेगा कि थर्ड फॉर्म लगेगा, कि क्रिया में आईएनजी लगेगा और सहायक क्रिया क्या है, उससे आप पहचानेंगे कि यह वाक्य किस टेंस का है। और जब तक टेंस नहीं पहचानेंगे तब तक न तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, न तो एक्टिव स्पेसिफाई कर पाएंगे। ठीक है, न तो आप एक्टिव स्पेसिफाई कर पाएंगे, तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, न तो कोई भी ग्रामर का कोई भी सेंटेंस जो है आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो है वर्ब के फॉर्म को याद कर जाइए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अब टेंस के फॉर्म में, टेंस के फॉर्म एंड यूज कहाँ होते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस मीन्स होता है काल और टाइम मीन्स समय। जो टेंस है द पीरियड ऑफ टाइम है, और काल को, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है भविष्य काल। वर्तमान काल क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है, जो कार्य वर्तमान में हो रहा है वह है प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यह प्रेजेंट टेंस है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यह भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, यह भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यह भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट टेंस के कई भाग हैं, यानी 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और तीनों की 4-4 भाग हैं। इस तरह कुल 12 टेंस है, कुल मिलाकर 12 टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग, फ्यूचर टेंस के 4 भाग। अभी चारों भागों में 12 कुल टेंस हैं। इस सभी टेंसों में जो है वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है उसको हमें पढ़ना है। वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है उसको हमें पढ़ना है जो है। तो पहला है जो है कि प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा है पास्ट टेंस, भूतकाल, तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल क्या होता है, हमने कहा कि जो कार्य वर्तमान में हो रहा है वह है प्रेजेंट टेंस। जैसे तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तुम अंग्रेजी पढ़ चुके हो, तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है। दूसरा है
पास्ट टेंस भूतकाल, जो बातें बीत चुकी हो। जैसे मैंने कल अंग्रेजी पढ़ाया, मैंने कल तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया, यह पास्ट टेंस का वाक्य है, ठीक ना। वे क्रिकेट खेल रहे थे, यही पास्ट टेंस का वाक्य है। अब पास्ट टेंस का कौन सा वाक्य किस टेंस का है इसको बताएंगे अभी आगे। तो ये पास्ट टेंस जो बातें बीत चुकी हो। फ्यूचर टेंस क्या है? भविष्यत काल, है ना, भविष्य काल। फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं, भविष्यत काल। क्या उसमें है? मैं कल अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मोहन कल मुंबई जाएगा, वे कल अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो इसमें आगे की आता है, और यह वाक्य फ्यूचर टेंस का होता है, फ्यूचर के विचार भाग। यानी तीन टेंस कितने हैं? तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस कितने हैं? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। अब इन तीनों के चार चार भाग हैं, चार चार पार्ट हैं। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चार भाग हो गए। पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका है फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो कुल टेंस कितने हो गए? 12। कुल टेंस आप कितने हो गए? 12 टेंस हो गए, है ना। अब हमें देखना है जो है कि प्रेजेंट टेंस। अब जो है प्रेजेंट टेंस के जो भाग हैं उसके बारे में हमें देखना है जो है कि उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग होता है ना। तो प्रेजेंट टेंस का पहला है जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो भाग है पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसकी हिंदी में आएंगे तो प्रेजेंट में क्या होता है? वर्तमान। इंडेफिनिट माने अनिश्चित, वर्तमान अनिश्चित काल, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वाक्य है कि मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता, मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब देखिए इसका अनुवाद होगा आई टीच इंग्लिश एवरी डे। आई टीच इंग्लिश एवरी डे, मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है या ता ते ती के बाद है हूं वो आता है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी जो हम फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं टेंसेज में फॉर्म एंड यूज, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्रिया में आएंगे। तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है? इसे गो, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये आईएनजी है। तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का ये जो अंग्रेजी का वर्ब है वह मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में होता है। इसको हम बनाते हैं फिर सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, आईएनजी में। तो इसलिए यहां पे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा टीच, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं, फॉर्म एंड यूज।
ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। अब पहचान इसी क्या है, साथ साथ थोड़ा सा टेंस बताते चलते हैं। पढ़ रहे हैं टेंस का फॉर्म एंड यूज, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा टेंस भी बताते चलते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता ते ती के बाद है हूं हो आएगा, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। हिंदी पहचान है। इसके नियम क्या है कि यदि कर्ता ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में मुख्य क्रिया में एस और ईएस लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य में ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस और ईएस लगाते हैं, तथा आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस और यस नहीं लगाते हैं। नंबर 1 पर हम लिखते हैं कर्ता सब्जेक्ट। नंबर 2 पे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नंबर 3 पे जो है ऑब्जेक्ट कर्म। नंबर 4 पे अदर वर्ड्स अन्य शब्द। तो जैसे वाक्य है, मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं बता देता आपको पहले पढ़ाते वक्त वर्ब के बारे में कि क्रिया सदैव हिंदी वाक्य अंत में आता है। क्रिया से कौन का प्रश्न करेंगे तो कर्ता आएगा, क्रिया से क्या है किसी को प्रश्न करेंगे तो कर्म आएगा। तो मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक है। अब इसमें देखिए पढ़ाना क्रिया है। हमने कहा कि नंबर 1 पे कर्ता आई, पढ़ाने क्या होगा टीच, क्या पढ़ाता अंग्रेजी इंग्लिश, आंसर एवरीडे। नंबर 1 पे कर्ता कौन पढ़ाता है मैं। नंबर 2 मुख्य क्रिया अंत में है टीच, क्या पढ़ाता हूं अंग्रेजी इंग्लिश। नंबर 3 पे कर्म और नंबर 4 पे जो बच गया उसको लिखते हैं आंसर एवरीडे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है हूं हो की अंग्रेजी इज एम आर नहीं लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है हूं हो की अंग्रेजी इज एम आर नहीं लिखते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं वर्ब का फॉर्म, वर्ब का फॉर्म, टेंस फॉर्म एंड यूज, किस टेंस में किस फॉर्म का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश एवरी डे, ठीक है। शीला प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ती है, शीला रीड्स इंग्लिश एवरी डे। वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, ठीक है। अब इसके निगेटिव में आएंगे तो इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग करते हैं। अभी हम आपको पढ़ा रहे थे जब जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव आया, मैं बताया था कि डू डज का प्रयोग कहां करते हैं, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। तो डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव जब करते हैं तो जो क्रिया में हम एक वचन कर्ता के साथ जो क्रिया आ रहा था यस और यस का प्रयोग कर रहे थे, तब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्रिया में यस और यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तब जो है क्रिया में यस और यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे वे प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेलते, वे प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या जाएगा इसका, करता है नंबर 1 पर दे, बहुवचन है तो क्या होगा डू, दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। प्रतिदिन अंग्रेजी क्रिकेट लास्ट में लिखिए एवरीडे। तो वे प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरीडे। देखिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म
नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, सब में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है ना। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है। अब आइए इंट्रोगेटिव में, जैसे क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। जब कोई वाक्य क्या आरंभ होता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर उस टेंस की सहायक क्रिया लिखते हैं। अभी आप जब असर्टिव से इंट्रोगेटिव पढ़ा रहा था तो मैं बताया था। ठीक है ना। तो डू और डज का प्रयोग करेंगे और कर्ता के अनुसार होगा। जो कर्ता एक वचन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डज। ही गो टू स्कूल एवरी डे। डज ही गो टू स्कूल एवरी डे, क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या से वाक्य आरंभ होगा तो सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। ठीक है ना। लेकिन जब यही क्या जब वाक्य बीच में आएगा तब हम क्या के लिखेंगे, है ना। जैसे हम कहें तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो। क्या आ जाएगा, क्या कहेंगे नंबर 1 पर, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा किसी भी टेंस में, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उस शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। ठीक है। तो क्या कहेंगे जी, व्हाट डू यू रीड। जब क्या पहले आएगा तब सहायक क्रिया लिखेंगे, लेकिन क्या जब बीच में आएगा तब उसकी अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार। तुम है इसने डू लगा है, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में एक वाक्य और आता है कि उसमें निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव में निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। हम कहें कि तुम प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाते हो। इसका अनुवाद कैसे बनेगा, देख लीजिए इसको, तुम प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाते हो, देख लीजिए। तो क्यों किया सबसे पहले, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, तुम प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं आते हो। जब किसी भी टेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में अगर नहीं आता है तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिखते हैं। कर्ता के तुरंत बाद क्या करते हैं, नॉट। यानी जब किसी भी टेंस में अगर जो है निगेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर निगेटिव शब्द आता है तो सारा नियम वही रहता है, कर्ता के तुरंत क्या करेंगे, नॉट लिख देंगे। जैसे सबसे पहले शब्द क्या अंग्रेजी, वाई क्यों, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर मुख्य फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। कैसे लिख देंगे। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आप पढ़ रहे फॉर्म, टेंस का फॉर्म एंड यूज, वर्ब का यूज कैसे होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सी इट तथा वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस और यस लगाते हैं। आई वी यू दे तथा वचन कर्ता से नहीं लगाते हैं। और निगेटिव सेंटेंस में जाएंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो किसी भी कर्ता के साथ क्रिया में यस यस नहीं लगाते हैं। सहायक क्रिया डू डज लगता है, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता का सहायक क्रिया डज लगता है। आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता का सहायक क्या लगता है, डू लगता है। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें जो है वर्ब का फॉर्म। अब हमने कहा कि हिंदी में पहचान से क्या है, ताते ती की है, हूं हो आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है।
अंग्रेजी में समझ आएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सिर्फ यही एक ऐसा टेंस है जिसमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो साथ में सहायक क्रिया नहीं होगा। और किसी का अगर फर्स्ट फॉर्म आता है तो सहायक क्रिया, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट देख लीजिए, विल सहायक के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव या इंटरोगेटिव फर्स्ट फॉर्म आता है तो साथ में सहायक क्रिया होता है। तो यदि सिर्फ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, कोई सहायक क्रिया नहीं है, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव इंटरोगेटिव कैसे पहचानेंगे? जब सहायक क्रिया डू और डज लगा हुआ है तो डू और डज किस टेंस का सहायक क्रिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का हम इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म एंड यूज। टेंस का यूज, वर्ब का यूज कैसे करते हैं, इसके साथ साथ हमने टेंस बता दिया कि इस टेंस का इस तरह आपको अनुवाद करते हैं। ठीक है, फिर अगला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।